सो हेलो गाइस, आज एक इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक नंबर को ज़ीरो बनाना है मिनिमम ऑपरेशंस में। साउंड सिंपल बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दो इंटीजर्स गिवन है, num1 एंड num2। ठीक है, और num1 में हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और num1 को ही हमें ज़ीरो बनाना है। बेसिकली num1 को हमें ज़ीरो बनाना है। अब वो ऑपरेशंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। बेसिकली हमें num1 में से 2 की पावर i प्लस num2 माइनस करना है। ठीक है, 2 की पावर i प्लस num2 माइनस करना है और i की वैल्यू जो है वो 0 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, i की वैल्यू जो लाई कर रही है 0 to 60 के बीच में। ठीक है, अब num1 में से हमें कितनी बार ये माइनस करना पड़ेगा, है ना, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे ताकि num1 ज़ीरो हो जाए, वही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, उसे हम k बोल रहे हैं। तो यहाँ k क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक है, k क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो हमें वही रिटर्न करना है। अगर जो हम num1 को ज़ीरो बनाने में पॉसिबल नहीं है, यानी num1 को हम ज़ीरो नहीं बना सकते, तब हम -1 रिटर्न कर देंगे। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक num1 ज़ीरो, है ना, देन विल रिटर्न -1। नाउ लेट्स सी हाउ वी गोना अप्रोच दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी हमारा गोल क्या है, हमें num1 को ज़ीरो बनाना है। ठीक है, और इसमें हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे कि num1 में से num1 माइनस 2 रेज़ टू पावर i प्लस में num2, ये हम माइनस करेंगे। ठीक है, और ये कितनी बार करेंगे वही हमारा आंसर होगा, है ना, यानी हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो अगर जो ये इम्पॉसिबल टू मेक है तो हम ज़ीरो रिटर्न कर -1 रिटर्न कर देंगे, अगर जो हम इसको ज़ीरो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमें गिवन है num1 की वैल्यू 3 और num2 की वैल्यू -2। ठीक है, नाउ लेट्स सी हम क्या कर रहे हैं। तो हमने जो वैल्यू ली है num1 की वो 3 है और num2 की -2 है। ठीक है, लेट अस अज्यूम आफ्टर k ऑपरेशंस, है ना, मान लेते हैं हम k ऑपरेशंस हो चुके हैं, है ना, यानी kth ऑपरेशन, हम आखिरी ऑपरेशन पे हैं। तो क्या केस होगा हमारे पास, यानी num1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ num2 प्लस सम ऑफ पावर्स ऑफ 2। ठीक है, यानी num1 को ज़ीरो बनाने के लिए हमें इस वैल्यू को num1 के ही बराबर लानी पड़ेगी, तभी num1 ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि num1 में से हम ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, num1 में से हम ये माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस कर रहे थे, ये वाला टर्म, ये क्या है, 2 की पावर i प्लस num2, है ना, यानी अगर जो हम k ऑपरेशन कर रहे हैं तो num2 तो हर बार माइनस हो रहा है, यानी num2 k बार माइनस हो जाएगा, तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे num2 को। ठीक है, और हर बार पावर ऑफ 2 को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पावर ऑफ 2 को हम ऐड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हम 2 की पावर i को हम हर बार ऐड कर रहे हैं। 2 की पावर i1 प्लस 2 की पावर i2 प्लस डैश 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 2 की पावर i ऑफ kth टाइम। ठीक है, ये i की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये हम कह नहीं सकते, ये डिपेंड करेगी हमारे प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो अभी तक इक्वेशन आई है वो हम देखते हैं। num1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ num2 प्लस सम ऑफ पावर ऑफ 2। ठीक है, बहुत ही मैं बेसिक से ले जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये चीज़ तो फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ k ही वेरी कर रहा है, बाकी ये चीज़ फिक्स है, तो इसको हम इस तरफ ले आ रहे हैं। तो num1 जैसे हम बेसिक स्कूल्स में करते थे इक्वेशंस को इवेलुएट, वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं num2। ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड में क्या आ गया, सम ऑफ पावर ऑफ 2। ठीक है, सम ऑफ पावर ऑफ 2। ठीक है, अभी स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, कंसेप्ट देखो आप। तो अब हम यहाँ तक ले आए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम एक नया वेरिएबल नाम दे रहे हैं, टारगेट। ठीक है, टारगेट, एंड टारगेट इज इक्वल टू 2 की पावर i1
प्लस 2 की पावर i2 प्लस 2 की पावर i3 एंड ये जाएगा अप टू 2 की पावर i k के टर्म में, ठीक है, k तक, ठीक है। ये अब हम इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक ले आए, ठीक है, आसान करके, कि अब हमें 2 पे ही लूप चलाना है बेसिकली, ठीक है। और टारगेट हम बोल रहे हैं num1 माइनस k टाइम्स ऑफ num2 को, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहाँ तक अगर जो आपको समझ आ गया तो यहाँ से थोड़ा ट्रिकी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो, टारगेट हमें 2 की टर्म्स में निकालना है, यानी 2 की पावर की टर्म में निकालना है। लेट्स से टारगेट हमारा 10 है, ठीक है। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं टारगेट हमारा 10 है, तो 10 को हम क्या 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? 10 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2, ठीक है, 8 प्लस 2 इज 10। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, एंड 2 को हम कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 1, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशंस लगा के हम 10 ला सकते हैं और आंसर इस केस में हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये आंसर 2 आएगा कैसे? यहाँ खेल है, देखो। अब हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी हम टारगेट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अगर जो हम 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आएगा वो 1010, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 10 की आएगा 1010। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करेंगे। इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है हमारी? 1, यानी कितने 1 है इसमें, है ना। सेट बिट्स होती हैं 1, कितने हैं हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में? ओके, एक सेकेंड। तो बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, है ना, हमें 2 की फॉर्म में लिखने के लिए उसके हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जितने नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें लगेंगे टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर जो 10 में हम सेट बिट्स काउंट करें तो 3, 1 एंड 2, है ना, यानी नंबर ऑफ 1 कितने हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में? तो 2 यहाँ, यानी इसके सेट बिट्स हैं हमारे 2, ठीक है। तो इसको 2 ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे अचीव करने के लिए 2 की फॉर्म में, है ना। तो बस इतना सही खेल है। और भी हम एग्जांपल लेके देखते हैं, देखो। जैसे हमने मान लेते हैं अब हमारा टारगेट है 8, ठीक है। तो 8 को हम डायरेक्टली 2 की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, है ना। तो 8 कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3, यानी इस केस के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारा 1 ही लगेगा, है ना, यानी एक ही ऑपरेशन में हम अचीव कर लेंगे इसको। तो और हम कब अचीव नहीं कर सकते? ये हो गया हमारा मिनिमम। एक सेकेंड, मैं पहले मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस ये लगेंगे। तो कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि जितने सेट बिट्स होंगे वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? कि कितने हमें कितने टर्म्स चाहिए हमें पावर ऑफ 2 की फॉर्म में, ठीक है। कि नंबर ऑफ सेट बिट्स हमें काउंट करना है बेसिकली, और उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हमें नीड होंगी, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए होंगे वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो हम यहाँ देख चुके हैं, है ना। यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही निकाल लिए, है ना। अगर जो आएगी यहीं तक होगा तो आंसर 1 होगा, और 2 टर्म्स यूज़ होंगी 2 की पावर में तो 2 होगा आंसर हमारा, 3 टर्म होंगी यूज़ तो 3 होगा आंसर, है ना। और ये टारगेट हम यहाँ तक आ चुके हैं, देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बारी मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी कोई भी हम नंबर ले रहे हैं। मान लेते हैं 8 का मिनिमम तो मैंने बता दिया। मिनिमम होगा कि जितने नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे उतने उसमें, है ना, उस नंबर में उतने ही हमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए पावर ऑफ 2 की फॉर्म में, है ना। तो हमें बेसिकली क्या काउंट कर लेना? मिनिमम नंबर ऑफ सेट बिट्स, है ना, ठीक है। अब
ये तो हो गया मिनिमम का केस। अब मैक्सिमम का क्या होगा? मैक्सिमम हम क्या करेंगे, इसमें से हर बार हम -1 -1 -1 -1 करेंगे। कितनी बार? 8 टाइम्स, यानी 8 में हर बार हम एक एक घटाएंगे, तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसकी टारगेट ही होगी, ठीक है। और 1 क्या होता है? 1 हम जानते हैं 2 की पावर 0 हम 1 होता है 2 की पावर 0, है ना। तो अगर जो हम टारगेट को तोड़ें और उसको हर बार एक 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 घटाएं 10 बार, तो वो 0 हो जाएगा टारगेट, है ना। तो ये मैक्सिमम केस क्या होगा? यानी इसका मैक्सिमम होगा टारगेट खुद, और मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि जितनी उसमें सेट बिट्स होंगी। अगर जो सेट बिट्स से कम हमारी टर्म्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये केस है। हमें अगर जो कितने नंबर ऑफ टर्म चाहिए पावर ऑफ 2 की फॉर्म में, तो हम बेसिकली सेट बिट्स काउंट करेंगे, ठीक है। उस नंबर में जितने नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे, सेट बिट्स यानी 1 कितने होंगे उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम इसी के ज़रिए हम कोड लिखेंगे, और मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूँगा, तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। एक एज केस की और हम बात कर लेते हैं कि कब नहीं होगा, यानी हमें -1 कब रिटर्न करना है। तो जब भी हमारा टारगेट अगर जो लेस देन 0 हो, यानी टारगेट नेगेटिव हो, तो हमें नेगेटिव रिटर्न कर देना, यानी इम्पॉसिबल नंबर है। टारगेट नेगेटिव का क्या मतलब है? टारगेट नेगेटिव का मतलब है num1 माइनस k टाइम्स ऑफ num2, है ना, k टाइम्स ऑफ num2, ये माइनस है। तो ये अगर जो नेगेटिव आ गया, तो इसको फिर नेगेटिव नंबर को हम 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, यानी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। होता है पर इस केस में पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी नेगेटिव नंबर का हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकते 2 की फॉर्म में, यानी हम 2 की पावर कितना भी करें, क्योंकि i की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं है ना, i की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, i की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, 0 से 60 के बीच में i की वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर जो ये पॉजिटिव है तो ये, और ये नेगेटिव है, तो यानी ये इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एच केस ये बनता है कि जब भी टारगेट हमारा नेगेटिव हो, क्योंकि यही हमारा टारगेट है, ठीक है, टारगेट जब भी हमारा नेगेटिव हो, तो हम आंसर -1 रिटर्न कर देंगे। अब आते हैं हम कोड एक्सप्लेनेशन पे। तो बहुत ही आसानी से कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। ये यहाँ से फंक्शन हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। पहले मैंने एक लूप चला दिया k की वैल्यू 1 से 60 तक, ठीक है, और k ++ हो रहा है। मैंने लॉन्ग निकाल लिया टारगेट, ठीक है। लॉन्ग फॉर्मेट में क्यों निकाला? क्योंकि अगर जो हम इंटीजर फॉर्मेट में लेंगे तो फंस सकता है, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज होती है वो कम होती है, और हम यहाँ जा रहे हैं 2 की पावर 60 तक, है ना। 2 की पावर 60 इज़ ह्यूज नंबर, और इंटीजर की मैक्सिमम रेंज ही होती है 2 की पावर 32 समथिंग तक, है ना, इसी के आसपास 2 की पावर 32 -1 तक, है ना। तो इसलिए हमें एरर ना दे दे, ये हमारा कोड चल जाए, इसलिए हम लॉन्ग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लॉन्ग num1 माइनस लॉन्ग ऑफ k इंटू में num2, k मान लेते हैं हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, है ना, कि अगर जो एक ऑपरेशन होगा तो क्या पॉसिबल है। और मैंने कह दिया टारगेट निकाल लिया मैंने ये, ठीक है। और मैंने फिर ये केस लगा दिया कि अगर जो टारगेट लेस देन 0 है तो यहीं रुक जाओ भाई, क्योंकि टारगेट अगर जो लेस देन 0 यानी टारगेट नेगेटिव है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रुक जाएगा ये, और लूप से बाहर आते ही -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। पर अगर जो टारगेट नेगेटिव नहीं है यानी आंसर पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, सेट बिट्स काउंट करेंगे, ठीक है। सेट बिट्स काउंट करेंगे। ये काउंट एक मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ, इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये हमें नंबर ऑफ सेट बिट्स दे देगा कि उसके अंदर 1 कितने हैं, ठीक है। एंड इफ सेट बिट्स इज लेस देन इक्वल टू k एंड k इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, यानी ये मैक्सिमम केस है, ठीक है। k मैक्सिमम से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। टारगेट से k की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, और k की वैल्यू सेट बिट से छोटी नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू अगर जो सेट बिट से बड़ी है और टारगेट से छोटी है, ये कंडीशन जैसे ही हिट होगी हम k रिटर्न कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं काउंट फंक्शन पे। तो काउंट फंक्शन क्या होगा, एक हमने प्राइवेट इंट काउंट फंक्शन बना दिया जिसमें हम टारगेट ले रहे हैं एज अ पैरामीटर। इंट c हम
सी को अभी 0 कर रहे हैं, ठीक है। सी ही हमारा काउंट करेगा कि इसमें सी सेट बिट्स कितने हैं, ठीक है। और हम कर रहे हैं कि जब तक टारगेट 0 नहीं होता तब तक हम ये लूप चलाएंगे, वाइल लूप, ठीक है। एंड इफ़ टारगेट एंड 1, टारगेट को 1 से एंड कर देंगे। जैसे मैं अगर जो 3 की बात करूँ, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 1, यानी 0 0 1 1। तो अगर जो हमें लास्ट बिट निकालनी है, बिल्कुल आखिरी वाली, तो हम उसको 1 से एंड कर देंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 1 क्या होता है? 1 होता है 1 लास्ट में, बाकी सारे 0 होते हैं। इसके साथ अगर जो हम इसका एंड करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा एंड बाकी सारे 0 आ जाएंगे, रेस्ट ऑफ सारे 0 आ जाएंगे। तो किसी को भी मैं अगर जो 1 के साथ एंड करता हूँ तो आखिरी जो बिट होती है वो आ जाती है। और हमारी आखिरी बिट अगर जो 1 है, आखिरी बिट अगर जो 1 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? काउंट को बढ़ा देंगे कि हमें एक 1 मिल गया है, ठीक है। फिर हम टारगेट को राइट शिफ्ट कर देंगे। राइट शिफ्ट मतलब इस तरफ बढ़ा देंगे। जैसे 0 0 1 1 है, तो इसको अगर जो मैं राइट शिफ्ट 1 कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा एक, मतलब एक बिट आगे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, ये 1 है, ठीक है। और फिर अगर जो मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा तो ये 0 0 0 0, ये 1 आगे जा रहा है राइट साइड, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाइल लूप, ठीक है। और जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा और हम रिटर्न काउंट कर देंगे। तो बेसिकली काउंट हमारा सेट बिट्स काउंट करके दे रहा है। सेट बिट्स अगर जो के हमारा जो के है, के अगर जो सेट बिट से बड़ा है और टारगेट से छोटा है तो हम के रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एज केसेस मैंने इसमें आपको बता ही दिए हैं कि कभी भी अगर जो हमारा टारगेट है नेगेटिव आता है तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। आप यहाँ भी -1 रिटर्न कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती, चल जाएगा कोड। लेकिन मैं बिल्कुल एक अच्छे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ आ रहा है, यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर जो आई है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसमें और भी कंटेंट आने वाला है कोड से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू।